जय सिया राम दोस्तों। जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रभु श्री राम, वीर हनुमान और बाबा नीम करौली आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपने जीवन में एक बात तो अवश्य सोचते होंगे कि मेरा इतना अच्छा करने के बाद भी भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। भगवान मुझे एक दुख समाप्त नहीं हो पाता है, दूसरा दुख दे देता है, ऐसा क्यों होता है। आप सभी के इतना अच्छा करने के बाद भी आपके जीवन में इतने सारे कष्ट, इतने सारे संघर्ष क्यों आ रहे हैं। यदि आप सभी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आप सभी के पास बाबा नीम करौली की कृपा से पहुंचा है। उन्हीं की कृपा से आप सभी के सामने ये वीडियो आया है और आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। बाबा नीम करौली का एक खास संदेश आपके लिए है। सबसे पहले तो आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि प्रभु उसी की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा देने की याद रखिएगा कि प्रभु कभी हमें कमज़ोर बनाने के लिए परीक्षा नहीं लेते हैं। यदि हमारे जीवन में संघर्ष आ रहे हैं, हमारे जीवन में प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, एक विपत्ति समाप्त नहीं हो पाती है, दूसरी विपत्ति आ जाती है। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप सभी समझ जाइए कि भगवान आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं, इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि फिर आगे जीवन में आपके कितना भी बड़ा पड़ाव क्यों ना आ जाए, आप उस विपत्ति का सामना करके, उस संघर्ष का सामना करके आगे बढ़ें और अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो किसी ने ना किया हो। आपको भगवान मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप घबराइए मत, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। बाबा नीम करौली की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा और वीर हनुमान की कृपा आपके साथ है। वो स्वयं आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आगे चलकर आप अपने जीवन में किसी भी संघर्ष से, आपके जीवन में कोई भी संघर्ष आए, उस संघर्ष से पीछे ना हट पाएँ, उस संघर्ष का सामना करके आगे बढ़ें और कुछ ऐसा नया काम करें जो आपके लिए बनाया गया है, जो प्रभु जिसे करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। तो अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना है। बाबा नीम करौली पर भरोसा रखते हुए, प्रभु श्री राम पर भरोसा रखते हुए, वीर हनुमान पर भरोसा रखते हुए आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं, उन संघर्षों का डट के सामना करना है और भगवान पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन में सब कुछ भगवान के नाम पे छोड़ दीजिए। जो होगा भगवान देख लेंगे, जो होगा बाबा संभाल लेंगे। एक बार बाबा की शरण में आकर तो जिसने अपने सारे कार्य बाबा के भरोसे सौंप दिए हैं, बाबा पर छोड़ दिए हैं, उनके समस्त कार्य स्वयं बाबा ने सिद्ध किए हैं, स्वयं बाबा ने उनके जीवन में चमत्कार किए हैं। आप सभी भी यदि अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो घबराइए मत, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने सारी समस्या, जो भी आपके जीवन में संघर्ष हैं, बस बाबा पर छोड़ दीजिए और उनके ऊपर भरोसा रखिए। उन पर भरोसा रखेंगे तो स्वयं वीर हनुमान, स्वयं नीम करौली बाबा आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, संघर्ष उसी के जीवन में आता है जो कुछ करने के योग्य होता है। सोने के आभूषण आपने देखे होंगे, बहुत ही सुंदर, प्रिय लगते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि उनको इतना सुंदर दिखने के लिए कितने बार हथौड़ों से पीटा जाता है, आग में जलाया जाता है। तो क्या सोना अपने आप ही निखर आता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सोने को भी चमकने के लिए, आभूषणों को बनने के लिए, आभूषणों को प्रिय लगने के लिए उन पर कितनी चोटें लगती हैं, ये देखिए। बाबा आपको निखारना चाहते हैं, बाबा आपको कुछ बनाना चाहते हैं। बाबा ने आपके लिए कोई बड़ा ही कार्य छोड़ दिया है, इसलिए आपके जीवन में संघर्ष आ रहे हैं तो घबराइए मत। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। शायद प्रभु ने हमारे लिए कोई बड़ा कार्य छोड़ के रखा है जो हमें करना है, इसलिए प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमारे जीवन में संघर्ष आ रहे हैं और हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं और हम टूट जाते हैं, परंतु आज आपके पास ये वीडियो आ गया है, बाबा का संदेश आपके पास आ गया है, तो आज से आपको डरना नहीं है। भगवान आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं, इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आगे जीवन में आप अपने घुटने ना टेक सके। आप किसी समस्या के सामने आप सभी को हारना नहीं है। यदि आपके जीवन में समस्या है तो आप भगवान पर छोड़ दीजिए।
आप हमारे नीम करौली बाबा पर अपनी सारी समस्या छोड़ दीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए। स्वयं वीर हनुमान नीम करौली बाबा आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे और आपके समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। एक बार बाबा पर भरोसा रखें, उन पर छोड़ तो दीजिए सारे कार्य, फिर देखिएगा कि आपके सारे कार्य कैसे सिद्ध होते हैं और आपके जीवन से परेशानियाँ कैसे दूर होती हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ जो आप सभी को एक नई सीख देगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। एक किसान और भगवान के बीच बात हो रही थी। तब किसान ने भगवान से बोला कि भगवान, यदि आप किसान के अनुसार मौसम रखें तो फिर आप देखिएगा कि किसान क्या कर सकता है, किसान कितनी अच्छी फसल पैदा कर सकता है। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं ठीक वैसा ही करूँगा, मैं तुम्हारे अनुसार ही मौसम रखूँगा। किसान ने बोला ठीक है, आप वर्षा मत होने दीजिए, ज़्यादा ओले मत गिरने दीजिए और आप ज़्यादा हवाएं तूफ़ान ये मत आने दीजिए। अब मैं जैसा मौसम चाहता हूँ वैसा मौसम रखिए, फिर आप देखिएगा कि मैं कितनी अच्छी फसल करता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने ठीक किसान के अनुसार ही मौसम रखा। धीरे धीरे किसान ने खेती शुरू की। खेती शुरू हुई तो ना उसने ज़्यादा वर्षा होने दी, ना आंधी तूफान आने दिए, ना तेज़ धूप निकलने दी। उसके बाद फसल बड़ी हुई। किसान खेत को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था कि अब मैं भगवान को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और किसान क्या कर सकता है। धीरे धीरे समय बीता और एक समय आया कि फसल काटने का समय आ गया। जब फसल काटने का समय आया तो किसान बहुत ही प्रसन्न था और फसल काटने के लिए खेत पर गया। और जैसे ही वो फसल काटने लगा तब उसने देखा कि जो गेहूं की बाल होती है ना, वो अंदर से खोखली थी। जी हाँ, गेहूं की बाल खोखली थी। तब किसान रोने लगा और भगवान को याद करने लगा। तब वहाँ भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तुमने जैसा बोला था मैंने तो ठीक वैसा ही किया। तुमने बोला था कि आंधी तूफान ना हो, वर्षा ना हो, ओले ना गिरें, ठीक वैसा ही तुम्हारे अनुसार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब किसान भगवान के सामने रोने लगा और पूछने लगा कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी फसल नहीं हुई है, अंदर से बाल जो है वो खोखली है, एक गेहूं का दाना भी नहीं है खेतों में। तब भगवान ने बोला कि देखो, मैं आज तुम्हें बताता हूँ, जब तुमने फसल को संघर्ष के बिना ही उगा दिया, बिना संघर्ष के, बिना आंधी तूफान आए, जब आंधी तूफान आते हैं, तेज़ धूप होती है, तब फसल भी इंसान की तरह, जैसे इंसान जीवन में संघर्ष करता है ना, वैसे फसल भी संघर्ष करती है। हवाओं से, तेज़ हवाओं से संघर्ष करती है और अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। जो पौधे होते हैं वो तेज़ हवाओं में, कड़ी धूप में, आंधी तूफानों में खुद को बचाने का प्रयास करते हैं और बचाते भी हैं। जब वो संघर्षों से खुद को बचाते हैं तब संघर्षों के बीच एक बीज पनपता है, एक दाना उगता है जो कठिनाइयों के बाद उगता है और वो दाना खोखला नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में संघर्ष होते हैं, उसी तरह फसल में भी संघर्ष होते हैं। फसल को भी तपना पड़ता है, फसल को भी वर्षा धूप ये सब सहना पड़ता है, तब जाके अनाज पैदा होता है। परंतु तुमने तो अपनी फसल को संघर्षों के बिना ही पैदा करना चाहा। बिना संघर्ष के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तुमने तो फसल बिना संघर्ष के प्राप्त करना चाहिए। तुमने तो पेड़ों को संघर्ष भी नहीं करने दिया, इसलिए आज वो खोखले हैं। जो संघर्ष नहीं करता है, वो जो जीवन में अपनी समस्याओं का सामना नहीं करता है, वो अंदर से खोखला होता है। और यदि जीवन में समस्याएं आती हैं, संघर्ष आता है, तो वो उसे अंदर से मजबूत करता है। जैसे यदि वर्षा होती, आंधी तूफान होते, तो फसल, पेड़ पौधे अपने आप को बचाने का प्रयास करते और वो बचाते भी हैं। वो संघर्षों के बीच अनाज उगाते हैं, संघर्षों के बीच उनमें अनाज पनपता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी यदि संघर्ष होते हैं तो वो कमज़ोर नहीं होता है, वो खोखला नहीं होता है। बिना संघर्ष का इंसान खोखला होता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि संघर्ष नहीं है तो आप खोखले हैं। और अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है, संघर्षों का सामना आप सभी को करना पड़ रहा है, तो आप ठीक जैसा फसल की तरह जो संघर्षों के बीच उगती है फसल, जो संघर्षों के बीच दाना उगता है, उसी की तरह आप लोग भी मजबूत बनते हैं। तो आप सभी को अपने जीवन में आ रही समस्याओं से घबराना नहीं है। बाबा का ये संदेश आप सभी ज़रूर याद रखिएगा। ये कहानी आप सभी के लिए बहुत ही
प्रेरणादायक है। आप सभी इस कहानी से सीखिए और अपने जीवन में समस्याओं का सामना कीजिए। अपने जीवन में संघर्ष आ रहे हैं तो डरिए मत, हारिए मत, उन संघर्षों को करिए और जीवन में आगे बढ़िए। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। हम आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा नीम करौली की।